आप सभी को मेरा नमस्कार। सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। 15 पाहुर दोहा किसकी कृति है? ए धनपाल, बी खेमचंद्र, सी राम सिंह, डी पुष्पदंत। उत्तर सी राम सिंह। 16 इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? ए चोइंदू, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी सरहपा। उत्तर डी सरहपा। 17 इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? ए क्लिपा, बी सरहपा, सी गोरक्षपा, डी देवसेन। उत्तर डी देवसेन। 18 कौन सी भाषा प्राचीनतम है? ए संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रश, डी हिंदी। उत्तर ए संस्कृत। 19 इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी मगही, डी मालवी। उत्तर ए खड़ी बोली। 20 सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी जनभाषा, डी इनमें से नहीं। उत्तर बी राजभाषा। 21 हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? ए 10, बी 12, सी 8, डी 3। उत्तर सी 8। 22 हिंदी भाषा में कितने वाच्य हैं? ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। उत्तर सी 3। 23 हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर ए 3। 24 राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। सी मिश्रित वाक्य। 25 पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है? ए कर्तृवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इसमें से कोई नहीं। उत्तर बी कर्मवाच्य। 26 वाक्य के कितने गुण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। उत्तर ए 3। 27 हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर ए 2। 28 हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? ए 10 करोड़, बी 70 करोड़, सी 20 करोड़, डी 40 करोड़। उत्तर बी 70 करोड़। 29 हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां है? ए 10, बी 5, सी 18, डी 15। उत्तर सी 18। 30 इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए मगही, बी बुंदेली, सी बागरू, डी खड़ी बोली। उत्तर ए मगही। 31 इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? ए बिहारी, सी पश्चिमी हिंदी, बी राजस्थानी, डी पूर्वी हिंदी। उत्तर डी पूर्वी हिंदी। 32 इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ए मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। उत्तर ए मारवाड़ी। 33 लखनऊ बाराब की किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए कन्नौजी, बी वैसवाड़ी, सी अवधी, डी बुदेली। उत्तर सी अवधी। 34 बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा, सी भोपाल, बी रायपुर, डी इंदौर। उत्तर ए रीवा। 35 इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस। उत्तर सी इटावा। 36 इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। उत्तर बी मालवी। 37 नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमायूनी, डी लहदा। उत्तर सी कुमायूनी। 38 भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपबोलियां एवं बोलियां मानी गई है? ए 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, बी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, सी 1 उपभाषा 5 बोलियां, डी कोई नहीं। उत्तर ए 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। 39 इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, बी कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, डी मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। उत्तर सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। 40 इनमें से असत्य कथन छाटिए। ए छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि है, सी हरियाणवी का एक नाम बागरू है, डी बुदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। उत्तर बी विद्यापति भोजपुरी के कवि है। 41 इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, डी भरतपुर। उत्तर बी गाजियाबाद। 42 मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। उत्तर बी खड़ी बोली। 43
इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। एक मैथिली विद्यापति, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधि, डी केशव खड़ी बोली। उत्तर बी बिहारी ब्रजभाषा। 44 सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राज्य भाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। उत्तर डी राजभाषा। 45 किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी मानक भाषा। उत्तर बी राष्ट्रभाषा। 46 संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 343I, बी 352, सी 350, डी 349। उत्तर ए 343I। 47 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर। उत्तर सी 14 सितंबर। 48 खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, सी ब्रजभाषा, बी प्राकृत, डी अपभ्रंश। उत्तर डी अपभ्रंश। 49 अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौंचरियो, डी महापुराण। उत्तर सी पौंचरियो। 50 अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अवहत। उत्तर सी प्राकृत। 51 ब्रज भाषा है? ए पूर्वी हिंदी की बोली, बी बिहारी की बोली, सी पश्चिमी हिंदी की बोली, डी राजस्थानी हिंदी की बोली। उत्तर सी पश्चिमी हिंदी की बोली। 52 कौरवी का दूसरा नाम क्या है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी खड़ी बोली, डी बुंदेली। उत्तर सी खड़ी बोली। 53 ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैशाची, बी खस, सी नागर, डी चौरसेनी। उत्तर डी चौरसेनी। 54 खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए मेरठी, बी कौरवी, सी बांगरू, डी खारौती। उत्तर बी कौरवी। 55 भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है? एक हिंदी को, बी तमिल को, सी बंगला को, डी अंग्रेजी को। उत्तर एक हिंदी को। 56 इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए चौरसेनी, सी नागर, बी मागधी, डी अर्धमागधी। उत्तर डी अर्धमागधी। 57 ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ए जयपुरी, बी मालवी, सी मेवाती, डी मारवाड़ी। उत्तर ए जयपुरी। 58 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एक बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, डी मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। उत्तर ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। 59 अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी दामोदर, सी भोज, डी खेमचंद्र। उत्तर डी खेमचंद्र। 60 इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए रामप्रसाद निरंजनी भाषा योग वाशिष्ठ, बी सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, सी मुशी सदासुखलाल रानी केतकी की कहानी, डी लल्लूलाल प्रेम सागर। उत्तर सी मुशी सदासुखलाल रानी केतकी की कहानी। यदि आपको इस तरह के और भी प्रश्न चाहिए तो आप इसकी चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।